हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। तो दोस्तों मैं देवेंद्र चंद पांडे और आपका प्यारा सा चैनल देवेंद्र चंद क्लासेस। आज मैं आपको पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5 के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 15 हमने आपको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 में एक मिसप्रिंट हो गया था, तो उसको सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 था 3x² अपॉन 9 माइनस 16 x की पावर 6, ये क्वेश्चन। ठीक है, चल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 3x² रहने देंगे अपॉन 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिखेंगे 4x क्यूब का स्क्वायर। क्लियर? तो दोस्तों सबसे पहले इसको मानेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेट बी आर एज्यूम 4x क्यूब इज इक्वल टू t। लेट बी 4x क्यूब इज इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dt by dx इज इक्वल टू 4 3 जा 12 एंड x स्क्वायर। सॉरी, इसको लिखेंगे 3x² और इनटू का 4। ओके भाई, 3 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 3x² और इनटू का 4 यहां से आएगा आपके पास 3x² dx इज इक्वल टू 1/4 और dt। क्लियर? यहां पर dx लिखा है और यहां पर भी dx लिखा है। इसके स्थान पर वैल्यू पुट करोगे 1/4 dt, 1/4 हो जाएगा बाहर, dt अपॉन रूट का 3 का स्क्वायर माइनस का इसकी स्थान पर वैल्यू t का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने पढ़ा है कि 1/4 है और यहां से dt अपॉन रूट 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। आपने जो फार्मूला पढ़ा है बाय फार्मूला 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू आपने पढ़ा है साइन इनवर्स x अपॉन a। क्या पढ़ा है? साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो यहां से आपके पास होगा dt अपॉन रूट का 3 है, 1/4 हो जाएगा बाहर, साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी यहां से साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है t और अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3, यानी ये हो जाएगा आपके पास 1/4 साइन इनवर्स t की वैल्यू कितनी है 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 रूट का x² माइनस x और माइनस 1। जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, जरा इसमें देखो फार्मूला क्या बन सकता है कि नहीं। जब आपको देखा कि फार्मूला नहीं बन सकता है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहां से आप इसको पूर्ण वर्ग बनाइएगा। क्या? कंप्लीट स्क्वायर रूट बनाइएगा इसको। तो क्या हो जाएगा रूट का x²। कंप्लीट स्क्वायर रूट बनाने के लिए x का जो फैक्टर होगा उसका हाफ करेंगे और क्या करेंगे, जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो x² माइनस x माइनस 1, तो -1 नहीं प्लस 1/4, क्योंकि हाफ करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 हो जाएगा, 1/4 ऐड कर देना और 1/4 सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस का 1 और माइनस का 1/4। क्लियर? तो यहां से आपके पास आने वाला है x² माइनस x प्लस 1/4, यानी ये है आपके पास x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या है? x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर ही लिखेंगे, माइनस का 4 और माइनस का 1 यानी माइनस का 5 और अपॉन 4। इसको आप एज्यूम क्या कर सकते हो, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का, इसको ले सकते हो आप रूट 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और यहां पर है इंटीग्रेशन और है dx, यहां पर है इंटीग्रेशन और है dx। समझ में आएगा?
अब यहां से आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो पता है, ए की वैल्यू ये हो गई और एक्स की वैल्यू ये हो गई, लेकिन एक्स माइनस 1/2 लिखा है, इसकी वैल्यू नहीं पता होगी। ठीक है, तो लेट बी x माइनस 1/2 इज इक्वल टू टी dt बाई dx इज इक्वल टू आपके पास आएगा भाई, इंप्लॉइज दैट dx इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा dt। क्लियर? इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, रूट हो जाएगा, x माइनस 1/2 को लिखोगे टी स्क्वायर माइनस का रूट 5/2, क्या रूट का 5/2 यहां से लिख दो भैया, रूट का 5/2 का होल स्क्वायर, रूट का 5/2 का स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से आपके पास रूट का टी स्क्वायर माइनस 5/2 है, इसके लिए टी इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, रूट 5/2 और सेक थीटा कर सकते हो, या आपको फार्मूला मैंने दिखाया है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, आपके पास फार्मूला इसका होता है 1/2 एक्स, क्या होता है इसका फार्मूला 1/2 और एक्स की वैल्यू है कितनी, टी, तो टी और अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी टी स्क्वायर माइनस रूट 5/2 का स्क्वायर, टी 1/2 टी अंडर रूट का टी स्क्वायर माइनस रूट 5/2 का स्क्वायर, और यहां पर प्लस क्या होगा आपके पास, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, क्या होगा प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, रूट 5/2 और इसका स्क्वायर और बाई में 2। चले नीचे लिख देते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 और एक्स की वैल्यू टी, भाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 एक्स अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में जो लिखना है, जो रूट के अंदर क्वेश्चन में रहे वही आपको लिख देना है, एक्स स्क्वायर सॉरी यहां से है x माइनस 1/2 का क्या है भाई टी स्क्वायर माइनस रूट 5/2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस का a स्क्वायर बाई 2, प्लस का a स्क्वायर बाई 2, a की वैल्यू कितनी है रूट 5/2 का स्क्वायर, रूट 5/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 2 यहां पर बाई में 2 और लॉग x की वैल्यू कितनी है t और माइनस का यहां पर माइनस रहेगा और रूट का जो क्वेश्चन में है टी स्क्वायर माइनस रूट 5/2 का होल स्क्वायर। समझ में आई बात? अब यहां से वैल्यू पुट करते हैं 1/2, t की वैल्यू है आपके पास x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहां से t की वैल्यू है x माइनस 1/2। रूट के अंदर तो भैया वही लिखना है जो आपका क्वेश्चन रहे, ज्यादा उसमें दिमाग मारी नहीं करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस का रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा यानी इनटू में 2 हो जाएगा, ठीक है, और लॉग है लॉग t की वैल्यू क्या लिखनी है x माइनस 1/2 और माइनस का x माइनस 1/2, क्या लिखेंगे x माइनस 1/2 और माइनस का रूट 5/2 यानी रूट के अंदर जो रहेगा आपका वही क्वेश्चन, रूट का x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 1। ओके, समझ में आया, प्लस का c, दैट इज योर आंसर। ओके गाइस, चल क्वेश्चन अगला सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 में रब करें। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। इसको क्या करिए, कंप्लीट स्क्वायर रूट बनाइए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1/4 इसमें जोड़ोगे, इसका जो कॉफिशिएंट होगा, भाई स्क्वायर रूट बनाना पता है ना तो बना लेंगे, नहीं बनाना पता है तो फिर आगे वीडियो देखेंगे, आगे बनाएंगे हम, ठीक है। प्लस का 1 और माइनस का 1/4, क्लियर। यहां से ये आएगा क्या, रूट का x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 1 जा 4 4 7 3 यानी 3/4। इसको आप लिख सकते हो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का रूट 3/2 का स्क्वायर और dx, पूरे क्वेश्चन में है dx, ओके। अब यहां से x माइनस 1/2 इक्वल टू टी मानोगे तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा, कोई मानने की जरूरत नहीं, यहां पर नॉर्मली लगाते चले जाओ प्रोसेस। आप जानते हो कि रूट का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू 1/2, क्या 1/2 और टी और सॉरी x और रूट का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग का x प्लस रूट का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन उठा के लिख लो, इंटीग्रेशन साइन x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, समझ में आएगा। तो इसको आप लिख सकते हो dx है, एम्प्लॉइज दैट यहां से 1/2 x की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1/2 x माइनस 1/2, ओके। रूट का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी आपके पास है रूट के अंदर जो क्वेश्चन है वही आप लिख देना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ओके। और प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, यानी ए स्क्वायर की जो वैल्यू है आपको देखनी है क्या है, ए की वैल्यू है रूट 3/2, यानी स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 3/4, 3/4 इंटू में 1/2 और लॉग रहेगा 3/4 और इंटू का 1/2 पहले से रहता है 1/2 लिख देंगे और इंटू 3/4, लॉग रहेगा लॉग लिख देंगे और x की वैल्यू क्या है आपके पास, x माइनस 1/2, क्लियर। प्लस का रूट का जो क्वेश्चन है वही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1, कंप्लीट। चल यहां से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2 2 4, रूट का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1 प्लस का 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, लॉग 2x माइनस 1 अपॉन का 2 और प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्लियर। प्लस का c, चाहो तो यहां पर 1/4 कॉमन कर लो या आंसर यहीं पर लिख दो, ओके गाइस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ओके। आपके पास फार्मूला होता है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx इज इक्वल टू 1/2 और x रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग x प्लस की माइनस x माइनस होगा भाई माइनस वाले में, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आएगा। चलिए
यहां से उठा ले क्वेश्चन, रूट का 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और x रूट के अंदर क्वेश्चन जो है वही लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा अपॉन 2 रहेगा और लॉग रहेगा x माइनस रूट का जो क्वेश्चन है वही लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। ओके, क्वेश्चन इज क्लियर नाउ, समझ में आया? यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, रूट एक्स स्क्वायर माइनस, इसके लिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा 1/2 और x और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 वही dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर सॉरी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2 x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का प्लस का प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 और लॉग x माइनस अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि बिकॉज क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी एक्स स्क्वायर, अरे यार ये गलत किए हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/2 और लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 और log x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का c, क्या होगा प्लस का c, समझ में आएगा? चल नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 21 आपका हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात यहां पर आप क्या करिए, एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए यहां पर आप क्या करें, माइनस का 2x स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, यहां पर एक्स क्यूब क्या करिए जोड़ दीजिए और एक्स क्यूब क्या करिए क्वेश्चन में घटा दीजिए। क्या करें, एक्स क्यूब क्वेश्चन में जोड़ दें और एक्स क्यूब क्वेश्चन में घटा दें, तो यहां से हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर जब करेंगे कॉमन, यहां से करें एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहां पर बचेगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 4, ठीक, एक्स की पावर 4 जोड़ दो और एक्स की पावर 4 क्या करो घटा दो, तो एक्स स्क्वायर करोगे कॉमन तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का इसके अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसमें अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में? अब क्या करना है, एक्स की पावर 4 मैंने क्या किया है, जोड़ा है और घटाया है, क्या किया है, एक्स की पावर 4 मैंने अंश में इसके न्यूमरेटर में जोड़ दिया है और एक्स की पावर 4 मैंने घटा दिया। अब यहां से एक्स स्क्वायर होगा, इसको लिखोगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, और अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन और dx प्लस का
एक्स की पावर 4 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ओके, चल यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। क्लियर, प्लस x की पावर 4 है, इसको क्या करो, x की पावर 4 ही रहने दो, अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ओके, यहां से अगर हम x इज इक्वल टू यहां पर वैल्यू पुट करें सेक थीटा और साइन थीटा, क्या पुट करें, साइन थीटा, यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू का कॉस थीटा, और dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा। dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू आएगा कॉस थीटा, प्लस ये I1 है और ये I2 है, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेना है। x इज इक्वल टू इसमें आप साइन थीटा पुट कर दिए हैं, इसमें आप क्या करिए 1 माइनस, इसमें भी आप x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दीजिए। दोनों क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को कमेंट करें और क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।